वो कहती थी, देख माँ तेरा लाडला आ गया है। पर उस दिन तो गजब हो गया दोस्तों, जिस दिन उनके दामाद ने उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। अभी प्रिया की शादी हुए अभी मात्र 2 महीने हुए थे। प्रिया ने अपनी शादी लव मैरिज की थी। प्रिया के पिता की रोड एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। उनकी एक ही बेटी थी। उसके माता पिता गाजियाबाद में रहते थे। उनका खुद का फ्लैट था। उनका दामाद दिल्ली में पढ़ाई करता था। अब उसे सरकारी नौकरी मिल गई थी, वो भी गाजियाबाद में ही। पहले तो वो किराए पर रहता था, पर अभी शादी के बाद से वो अपनी सास के साथ ही रहने लगा था। शादी के पहले से ही वो घर पर आता जाता था। उनका दामाद काफी मिलनसार था। वो ने अपनी सास को मां की तरह मानता था। बहुत अच्छा स्वभाव का है, इसलिए उसकी सास ने बहुत ही जल्दी उसको अपने मन में बैठा लिया। उन्हें कभी लगा ही नहीं कि मेरे से अभी हाल की जान पहचान हुई है, इसलिए वो उनसे काफी मिलजुल गया था। और जब से शादी हुई है तब से वो और भी ज्यादा दुलार बनने लगा था। जब भी कहीं प्रिया की मम्मी बैठती थी, वो नीचे लेट जाता था। बोलो उनकी गोद में सर रख देखा था और सहलाने को कहता था। प्रिया की मम्मी कहने लगी, ये सब मेरी बेटी को भी अच्छा लगता था। वो कहती थी, देख माँ तेरा लाडला आ गया है। पर उस दिन तो गजब हो गया दोस्तों, जिस दिन उनके दामाद ने उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। प्रिया एक ऑफिस में काम करती थी। वह की वो मार्केटिंग मैनेजर थी। उसकी काफी अच्छी सैलरी थी। कंपनी ने उसे काफी फैसिलिटी दी थी। इस वजह से उसे काम भी ज्यादा करना पड़ता था। एक दिन वो सुबह ही ऑफिस के लिए तैयार हो गई और 8 बजे ही वो ऑफिस चली गई। दामाद का नाम राज था। उस दिन राज लेट से उठा था। करीब 9 बजे वो सोकर बाहर आया और उसकी सास किचन में खाना बना रही थी। राज ने अपनी सास को पीछे से जाकर पकड़ लिया। उस समय उसकी सास रोटी बना रही थी और कहने लगा, मम्मी जी आप इतना काम क्यों करते हो? उसकी सास प्यार से कहने लगी, लगता है दामाद जी की आज छुट्टी है। राज की सास रोटी बेलती रही। फिर राज ने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया और बोला, मम्मी जी आप बहुत ही ज्यादा अच्छी माँ हो। राज की सास बोली, वो तो मैं हूं ही। फिर राज कहने लगा, आप बहुत ही हॉट और सेक्सी भी हो। राज की सास बोली, अब मैं 38 साल की हो गई हूं, अब हॉट और सेक्सी नहीं हूं। तो वो बोला, नहीं आप बहुत ही ज्यादा सेक्सी हो। और धीरे धीरे सास के पीछे सट गया और धीरे धीरे उसका खड़ा हो गया। जो उसकी सास महसूस हो रहा था, पहले तो उसकी सास को ये सब अच्छा नहीं लगा था, पर एक जवान लड़के का सट के खड़े होने से उसके सास के बदन में भी हलचल होने लगी। उसकी सास बोली, राधिका खुश नहीं कर पाती है क्या? वो बोला, वो तो मेरी बीवी है, रोजाना एक ही चीज को खाकर बोर हो गया हूं। उसकी सास बोली, मारूंगी ऐसा बोलेगा तो? वो तुम्हारी बीवी है। वो बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, वो बहुत ही अच्छी है। और फिर अपनी सास का पेट पकड़ लिया, पीछे से आगे हाथ करते हुए धीरे धीरे वो उसके बूक पर आ गया। वो कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि ये सब उसकी सास को अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके पति को मरे हुए 10 साल हो गए थे। तो आप खुद सोचिए, एक महिला जो जवान है और उसको नहीं मिले तो क्या हाल होगा। वही उसकी सास के साथ ही हुआ। जब उसने अपनी सास को पकड़ा तो राज की सास अपने आप को संभाल नहीं पाई और लंबी सांसें लेने लगी। राज की सास ने रोटी बनाना छोड़ दिया और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उस समय उसका हाथ उसके बूक पर था। राज समझ गया कि वो अब तैयार हो गई है। उसने अब अपनी सास की बूक को दबाना शुरू कर दिया और पीछे से रगड़ने लगा। उसकी सास वैसे ही खड़ी रही और फिर रसोई का स्लैब पकड़कर झुक गई, क्योंकि अब वो कामुक हो गई थी। उसके बाद उसने मेरी साड़ी और पेटीकोट को ऊपर कर दिया। बड़ी सी चौड़ी देखकर वो पागल हो गया। वो बोला, वाह मम्मी जी गजब। पहले राज ने उनके खूब चूमे और फिर अपनी सास की पेंटी को नीचे कर दिया, फिर पेंटी उतार दी। उसकी सास वैसे ही झुकी थी। तभी उसने अपना निकाला और मुझे और थोड़ा झुकने के लिए बोला और उस पर अपना सेट कर चूतड़ पकड़कर जोर से घुसा दिया। उसने कहा, बहुत टाइट है आपकी, जैसे कि आपकी बेटी की है। उसकी सास बोली, मुझे संबंध बनाए हुए 10 साल हो गए हैं, इसलिए फिर से अपनी पोजीशन में आ गया है, इसलिए टाइट है। और वो अपना अंदर बाहर करने लगा। उसकी सास हौले हौले से धक्के देने लगी। फिर क्या था, आगे से पीछे से घोड़ी बनाकर लेट कर बैठाकर
जो उसके मन में आया उसने सभी पोजीशन का इस्तेमाल किया। प्रिया के ऑफिस जाते ही वो डेली शारीरिक संबंध बनाते थे, लेकिन उनसे एक गलती हो गई है। राज ने अपनी सास के साथ बिना कंडोम के ही शारीरिक संबंध बनाता था, इसलिए उसकी सास का उस महीने पीरियड मिस हो गया था, जिससे उसकी सास प्रेग्नेंट हो गई। धीरे धीरे समय होते ही उसका पेट बढ़ने लगा, जिससे प्रिया को शक होने लगा। प्रिया ने अपनी माँ से उसके बढ़े हुए पेट के बारे में पूछने लगी। तब उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतनी बात सुनते ही प्रिया के होश उड़ गए। प्रिया ने जब उसका नाम पूछा जिसने उसकी माँ के साथ ये गंदा खेल खेला था, जब उसकी माँ ने प्रिया को उसका नाम बताया, उसका नाम सुनते ही प्रिया एकदम से आक्रामक हो गई। राज को गालियां देने लगी और राज से उसने तलाक ले लिया। अपनी माँ को भी अपने घर से निकाल दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाकर आपको परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि समाज में चल रहे गंदे खेल से आपको रूबरू कराना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।